आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 56 लाख बुजुर्गों को योगी सरकार का तोहफा, दिवाली से पहले खाते में आए 1,000 रुपए। यूपी के 56 लाख लोगों को योगी सरकार ने दिवाली से पहले गिफ्ट दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ही इन गरीब बुजुर्गों के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन उनके खाते में जा चुकी है। सरकार का दावा है इसके लिए 1,67,975 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अधिकृत सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वित्तीय परेशानियों से जूझने को मजबूर ना हो और अपने जीवन को गरिमा और सम्मान के साथ जी सके। गाजियाबाद से कानपुर तक बनेगा 380 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 9 जिलों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते एक्सप्रेसवे नेटवर्क के बीच एक और अहम प्रोजेक्ट जुड़ने जा रहा है। गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से न केवल सफर आसान होगा बल्कि इससे जुड़ने वाले 9 जिलों को भी विकास की नई दिशा मिलेगी। गाजियाबाद से कानपुर के इस 380 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से कानपुर तक की दूरी को काफी हद तक कम कर देगा। फिलहाल दिल्ली गाजियाबाद से कानपुर की यात्रा में जहां 7 से 8 घंटे लगते हैं, वहीं इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यह सफर मात्र 5.5 घंटे का रह जाएगा। यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा दिवाली बोनस, क्या कहता है शासनादेश। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बोनस का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद शासनादेश भी जारी हो चुका है। इसमें बताया गया है कि पूर्णकालिक कर्मचारियों और दैनिक कर्मचारियों को कितना कितना बोनस मिलेगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि किन कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलने जा रहा है। इस काम से बचे होगी 3 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना भी। आजकल आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है जिसका उपयोग बैंक खाते से लेकर स्कूल एडमिशन तक हर जगह होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड की गलत जानकारी देने या इसका गलत इस्तेमाल करने पर आपको 3 साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। UIDAI की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड से संबंधित डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक जानकारी में छेड़छाड़ करता है या उसे बदलने का प्रयास करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आधार एक्ट 2016 के तहत ये अपराध माने गए हैं। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार के फैसले से आए मोबाइल यूजर्स के मजे, जियो, एयरटेल, वी और BSNL यूजर्स दे ध्यान। जियो, एयरटेल और वी जैसे प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा अपने टैरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी करने के बाद BSNL ने काफी सुर्खियां बटोरी। इस टैरिफ वृद्धि के कारण राज्य स्वामित्व वाली कंपनी ने लाखों नए ग्राहक भी जोड़े। सरकार अब BSNL की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहती है और प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए नई सेवाएं जोड़ रही है। सरकार ने अपनी 4G सेवाओं के रोल आउट में तेजी लाई है और अब 5G सेवाओं पर काम कर रही है। इसी बीच अपने बदलते दृष्टिकोण को दिखाने के लिए सरकार ने एक इवेंट का आयोजन किया है जिसमें कंपनी का नया लोगो और अन्य सेवाओं का अनावरण किया है। यूपी पुलिस भर्ती में चयनित को केस के चलते किया बर्खास्त, कोर्ट ने रद्द किया DCP का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में दर्ज मुकदमे के आधार पर पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने DCP वाराणसी के आदेश पर रोक लगाते हुए उनको नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश JJ मुनीर ने सिद्धार्थ सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका 2013 की पुलिस भर्ती में शामिल हुई और सभी परीक्षाओं में सफल हुआ। याचिका 2013 की पुलिस भर्ती में शामिल हुआ और सभी परीक्षाओं में सफल हुआ। इस दौरान उसे वैवाहिक विवाद में उसकी भाभी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में नामजद कर दिया गया। हालांकि यह मुकदमे में बरी हो गया, मगर मुकदमा दर्ज होने के कारण पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के योग्य नहीं मानते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया। याचिका ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस दिवाली रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, 100% मिलेगा कंफर्म टिकट, न्यू रूल्स फॉर कंफर्म टिकट। जैसा कि आप सब जानते हैं जल्द ही दीपावली का त्योहार नजदीक आने वाला है और इस बार भारतीय रेलवे के द्वारा अपने सभी यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। अब आपको ट्रेन में यात्रा करने के संबंध में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे के नए नियम के अनुसार अब से आप सभी को कंफर्म टिकट तत्काल प्राप्त होने वाला है और इसके लिए आपको कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा एक महत्वपूर्ण
घोषणा की गई है, जिसके अनुसार दीपावली के दौरान यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध करवाने की नवीनतम सुविधा प्रारंभ की गई है। इस नई पहल के तहत सभी यात्रियों को उनकी यात्रा की तारीख से पूर्व ही कंफर्म टिकट दिया जाएगा, जिससे कि उनकी यात्रा में किसी प्रकार की समस्या का सामना न हो। चलिए जानते हैं रेलवे के इस नए नियम की जानकारी। काठगोदाम नहीं, अब लाल कुआं से दौड़ सकती है वंदे भारत ट्रेन, रेलवे कर रहा विचार। दिल्ली से काठगोदाम तक वंदे भारत ट्रेन चलाने पर लंबे समय से लगा कुहासा छट सकता है। रेलवे अब वंदे भारत ट्रेन का संचालन काठगोदाम के बजाय लाल कुआं से करने पर विचार कर रही है। लाल कुआं रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा है। हल्द्वानी व काठगोदाम रेलवे स्टेशन विस्तार के मामले में पिछड़ चुके हैं। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अधिकांश ट्रेनों का संचालन लाल कुआं से किया जा रहा है। भैंस का परिचय पत्र, आधार कार्ड लाइए तब होगी एफआईआर। पुलिस की बात से परेशान युवक ने एसपी से लगाई गुहार। हरदोई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि वो अपनी भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखाने इरियावा थाने पहुंचा तो वहां उससे भैंस का ही आधार कार्ड और परिचय पत्र मांग लिया गया। युवक ने अब एसपी से गुहार लगाई है। मामले में जाँच का आदेश दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपों को निराधार बताया है। यूपी में जल्द तैयार होंगे 2 नए इंटरनेशनल स्टेडियम, ग्रीन पार्क का भी होगा कायाकल्प। यूपीसीए ने लिया बड़ा फैसला। यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्द ही ग्रीन पार्क स्टेडियम में वनडे और T20 मैच देखने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने ग्रीन पार्क स्टेडियम के कायाकल्प की योजना बनाई है। इसके तहत दर्शक क्षमता बढ़ाई जाएगी और नया ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाएगा ताकि बारिश के बाद मैदान को जल्द से जल्द सुखाकर मैच फिर से शुरू किया जा सके। यह निर्णय यूपीसीए की सालाना आम बैठक में लिया गया है। वाराणसी में बन रहा नया स्टेडियम, यूपीसीए के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि वाराणसी में भी स्टेडियम का निर्माण तेजी से चल रहा है। एजीएम में वाराणसी स्टेडियम की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की गई। इसके साथ ही गाजियाबाद में बन रहे स्टेडियम की चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है और गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया जा रहा है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी इस बैठक में मौजूद थे। श्रमिक ग्रामीण आवास योजना के फॉर्म भरना शुरू, ऐसे करें आवेदन। श्रमिक ग्रामीण आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से सरकार श्रमिक वर्ग के लोगों को मदद करती है। ऐसे श्रमिक जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, वे योजना के तहत लाभ लेकर अपना आवास बना सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत श्रमिकों को पक्के मकान को बनाने के लिए सरकार की तरफ से 50,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। इस प्रकार से देश के निर्माण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक नागरिक भी अपने स्वयं के घर में रहकर पाएंगे, जिससे कि इनके जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। दिवाली पर तोहफा, इस जिले के 5.38 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। करा ले ई-KYC। लखीमपुर खीरी जिले में 5,38,996 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, जिनको दिवाली पर एक सिलेंडर की कीमत की धनराशि दी जानी है। इसका शासनादेश जारी हो चुका है। लखीमपुर खीरी जनपद में उज्ज्वला योजना के 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से दिवाली पर तोहफा मिलने जा रहा है। लाभार्थी को पहले अपने खर्चे पर सिलेंडर लेना होगा, उसके बाद 100% सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी, बशर्ते लाभार्थी का ई-KYC होना चाहिए। यूपी के किस शहर में और किस नदी पर बनेगा देश का सबसे चौड़ा रेल रोड ब्रिज? काशी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देश का सबसे चौड़ा रेल रोड ब्रिज जल्द ही गंगा नदी पर बनने जा रहा है। यह ऐतिहासिक पुल वाराणसी को नए विकास की दिशा में ले जाएगा और सड़क व रेल यातायात के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा। इस पुल के बनने से न केवल यातायात में सुधार होगा, बल्कि काशी के व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से जहां एक और लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के समय की भी बचत होगी। लोग स्मार्ट मीटर लगाने में डाल रहे थे अड़ंगा, तब कमिश्नर ने निकाल लिया दूसरा तरीका। राज्य सरकार के निर्देश पर मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर जिलाधिकारी को नया आदेश जारी किया है। आयुक्त ने जारी अपने आदेश में कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर आमजन में जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी जिप सदस्यों, ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रमुख पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के आवास पर स्मार्ट बिजली मीटर लगाना है। स्मार्ट मीटर ने बिहार में बिजली विभाग और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। गांव में लोग स्मार्ट मीटर लगवाने से कतरा रहे हैं।
बिजली मीटर को लेकर जिलाधिकारी को नया आदेश जारी किया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने में स्मार्ट मीटर ने बिहार में बिजली विभाग और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। गांव में लोग स्मार्ट मीटर लगाने से कतरा रहे हैं। हालांकि अधिकारी अपने स्तर से इसका समाधान निकाल रहे हैं। इसी क्रम में मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर जिलाधिकारी को नया आदेश जारी किया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर आमजनों के बीच प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध और आंदोलन के बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को यह आदेश जारी किया। लखनऊ के 88 गांव अब शहर की तरह चमकेंगे। 79.10 करोड़ से बदलेगी तस्वीर, होंगे ये काम। उत्तर प्रदेश विकास के मामले में अब 4 कदम और आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 88 गांव में विकास के काम रफ्तार पकड़ने वाले हैं। अब लखनऊ नगर निगम में शामिल हुए गांव के दिन बहुर जाएंगे। इन गाँवों को, जो लगभग 5 साल पहले नगर निगम की सीमा में आ गए हैं, जल्द ही बड़ा बजट विकास कार्यों के लिए मिलने वाला है। पेंशनर्स को अब जीवित होने का प्रमाण देने नहीं आना होगा। ट्रेजरी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे प्रमाण पत्र। पेंशनर्स को अब अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देने कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी में आने की जरूरत नहीं है। वह घर बैठे ही अपने प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इसके ऑनलाइन आते ही फाइलों से सत्यापन हो जाएगा और उनकी पेंशन उनके खातों में नियमित आने लगेगी। ट्रेजरी अफसर जितेंद्र राय तथा राहुल सिंह ने बताया कि पेंशनर्स के लिए ऑनलाइन विशेष सुविधा शुरू की गई। इससे रिटायर्ड कर्मियों को कलेक्ट्रेट ट्रेजरी आने की जरूरत ही नहीं है। वह ऑनलाइन अपने जीवित प्रमाण पत्रों को अपलोड कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर से वृंदावन जाना और आसान। यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। 101 किलोमीटर की बजाय अब 102.1 किलोमीटर से शुरू होगा। यहीं पर नेशनल हाईवे 44 से यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर आने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क जुड़ेगी। लूप के माध्यम से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। इससे फरीदाबाद की तरफ से आने वाले लोगों को भी फायदा होगा। इसका निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से किया जाएगा। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी के सभी डीएम और कमिश्नर को अब करना होगा ये काम, जाने शासनादेश। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब डीएम और कमिश्नर को अपने अपने जिलों में निवेश और रोजगार सृजन के संबंध में स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट का उल्लेख उनकी एसीआर में किया जाएगा। डीएम व कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट में यह भी अंकित होगा कि उन्होंने अपने जिले में कितना निवेश कराया, कितना सीडी रेशियो बढ़ाया। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज सुबह पत्रकारों को यह जानकारी दी। यूपी इस तरह का निर्णय करने वाला देश का पहला राज्य है। शासनादेश जारी हो गया है। आपको क्या परेशानी है? यूपी राजस्थान में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में रोक के बाद भी बुलडोजर एक्शन होने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत में दाखिल अर्जी को बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे तीसरे पक्ष की ओर से दायर किया गया है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह कहा, यह अर्जी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन ने दायर की है। वह बुलडोजर एक्शन से पीड़ित पक्ष में नहीं है, इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। यूपी में चलेंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। इन 30 रूटों पर दौड़ेंगी सरकारी इलेक्ट्रिक बस। प्रधानमंत्री बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की नई सौगात दी गई है। उत्तर प्रदेश के हाईटेक सिटी कहे जाने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यमुना सिटी के बीच लोगों को यातायात की सुविधा सुगम करने के लिए 500 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक सफर मिल सके। इन बसों के रूट्स प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये नई बसें राज्य के प्रमुख जिलों में बेहतर परिवहन व्यवस्था और एक दूसरे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चलाई जाएंगी। यह निर्णय प्रधानमंत्री बस योजना के तहत लिया गया है। सीएम योगी का दिवाली पर बड़ा आदेश। यूपी में 28 अक्टूबर को इस तारीख तक 24 घंटे मिलेगी बिजली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह ये सुनिश्चित करें कि 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक राज्य में बिजली कटौती न हो। इस दौरान कई हिंदू त्योहार भी पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक में यह आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, खुशी और उत्सव के इस दौर में 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। पावर कॉर्पोरेशन को इसके लिए आवश्यक तैयारियां करनी चाहिए।
सीएम सिटी गोरखपुर से शुरू होगा नया एक्सप्रेसवे, पूरे पूर्वांचल के 22 जिलों की बढ़ेगी पावर। गोरखपुर से शामली तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहुंच आसान होगी। गोरखपुर से शामली तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी, जो गंगा एक्सप्रेसवे से भी बड़ा होगा। यह यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कहलाएगा। गोरखपुर से शामली तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करने जा रही है। इसकी कुल दूरी लगभग 700 किलोमीटर होगी। एयरपोर्ट बनने से लोगों में खुशी की लहर, बोले सही तो बोल रही हो। एयरपोर्ट बनने से लोगों में खुशी की लहर, बोले अब सफर होगा आसान, व्यापार में भी मिलेगा फायदा। सहारनपुर को मां शांकभरी विश्वविद्यालय के बाद दूसरी बड़ी सौगात हवाई अड्डे के रूप में मिली है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअल तरीके से बीते दिनों किया था। सरसावा सिविल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर जनपद वासियों में खासा उत्साह है। इसके शुरू होने से न सिर्फ लोगों को आवागमन में समय की बचत होगी, बल्कि व्यापार और निर्यात को भी पंख लगेंगे। सरसावा स्थित नवनिर्मित सिविल एयरपोर्ट को आधुनिकतम यात्री सुविधाओं के साथ पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए भी खासी मेहनत की गई है। एयरपोर्ट की क्षमता इतनी रखी गई है कि एक दिन में 540 यात्री आवागमन कर सकते हैं। एयरपोर्ट का निर्माण करीब 65 एकड़ जमीन पर किया गया है, जिस पर लगभग 55 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 2 बड़े वायुयान खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म, आंतरिक सड़कों का करीब 10 किलोमीटर लंबा जाल तथा 2000 वर्ग किलोमीटर का भवन भी तैयार किया गया है। 2 ब्राह्मण 1 ठाकुर, सपा के गढ़ में यादव, बीजेपी ने यूपी में प्रत्याशी उतार, ऐसे साधा जाति सामाजिक समीकरण। लोकसभा चुनाव में अपेक्षा अनुरूप प्रदर्शन न कर पाने के कारण यह उपचुनाव भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथों में ले रखी है। 2 माह पहले ही सभी सीटों पर 30 मंत्रियों की टोली लगा दी थी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मंझवा व कटहरी की सीटों पर दावा जताया था। महाकुंभ के दौरान शहर को जाम से मुक्ति दिलाएगा रिवर फ्रंट, 70% काम हुआ पूरा। 15 नवंबर तक शुरू हो जाएगा यातायात। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक पर्यटकों और श्रद्धालुओं के कुंभ नगरी पहुंचने का प्रशासन का अनुमान है। इनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक तरफ जहां शहर के अंदर और बाहर की सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से हो रहा है, तो वहीं गंगा किनारे आवागमन का एक और विकल्प भी तैयार किया जा रहा है। चौका घाट से रिंग रोड तक वरुणा के किनारे बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड, काशी को जाम से मिलेगी मुक्ति। वाराणसी में पहली बार वरुणा नदी के ऊपर करीब 15 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड फ्लाईओवर सड़क बनेगी। यह 2 लेन रोड चौका घाट से शुरू होगा और रिंग रोड पर हरुआ से करीब 2 किलोमीटर आगे समाप्त होगा। इस प्रोजेक्ट से शहर के ट्रैफिक दबाव में भारी कमी आएगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब की दिवाली और छठ पर करें वंदे भारत से सफर, आसान होगी घर की राह। दिवाली और छठ के मौके पर घर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेल प्रशासन ने नई दिल्ली पटना के बीच 4-4 और लखनऊ छपरा के बीच 13-13 ट्रिप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस की ये ट्रेनें 8-8 कोच वाली होंगी। जानिए इन ट्रेनों का शेड्यूल और किन किन स्टेशनों पर होगा इनका ठहराव। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।